योगियों और संतों द्वारा इस में उनका सूक्ष्म और बृहद योगदान रहा है कि जो अब हमारे सामने चीज पहुंचती है और जो आम लोगों के सामने चीज पहुंचती है उसको इस ढंग से पहुंचाना कि उसमें कोई रहस्य न रहे और उसमें कोई ऐसी चीज न रहे, कोई मिस्टिसिज्म न रहे। मैं समझता हूँ कि ये ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा सत्य होता है वो सबसे सरल सत्य होता है, ट्रूथ लाइज इन सिंप्लिसिटी, और उसी को इस माध्यम से विधा से चित्रित किया गया है और यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे अभी भी इतने एफर्टलेसली आसन हो रहे थे तो कोई बहुत उसकी भूमिका बांध के इस प्रकार से जैसे हमको होता है ऐसी बात नहीं थी। और उससे जो अभिव्यक्ति होती है वो ज्यादा जोर पकड़ती है, ना कि उसको बहुत लंबे से कहा जाए। मैं तो इस वक्त कोई सामने के सामने कोई ज्यादा बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ जो मेरे भी अनुभव रहे हैं या जो मेरी कुछ एक अपने भी ऑब्जर्वेशन रहे हैं वो आपसे थोड़ा बहुत शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये कि योग में, क्योंकि मैं ये नहीं कर पाता हूँ, योग में शायद रेगुलरिटी जो है कि रोज उसको कर पाना, ये शायद योग की से जो हम भलाई या उससे लाभ पाते हैं उसकी सबसे बड़ी कड़ी शायद यही है कि हम इसमें रेगुलर रह सकें। और मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जब हम सर्विस में आए थे तो हमको मसूरी के एकेडमी में ऋषिकेश में जो स्वामी शिवानंद जी का जो आश्रम है वहाँ के गुरुजन आते थे और उनको सिखाते थे। तो वहाँ पे जो हम लोग कुछ 1-1.5 साल रहे तो रोज वहाँ पे रेगुलरली हमको करना पड़ा था, मतलब वहाँ का अनुशासन इस प्रकार से था। और ये मैं जरूर मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे बिल्कुल पहली बार जैसे मैंने योग शुरू करी, कई मेरे साथियों ने योग शुरू करी, उनको इतने वहाँ पे फायदे रहे। जैसे नजला जुकाम वाली बात थी, ये मसूरी जैसी जगह में विंटर में भी बिल्कुल उनको नहीं महसूस हुई। और सुबह सुबह जाना, प्राणायाम करना, वाकई में हम लोग कंपेयर करते थे क्योंकि 2 ग्रुप होते थे, एक तो पीटी के, एक तो फिजिकल एक्सरसाइज की होती थी जो कि ज्यादा विग्रस होती हैं और अधिकतर मांसपेशियों को और लिम्स को ही वो एक्सरसाइज व्यायाम होता है उसका। तो लोग अक्सर ये कहा करते थे कि अरे तुम लोग क्या योगाभ्यास करने जाते हो, इसलिए तो कसरत हमारी होती है, तुम्हारे तो पसीने भी नहीं निकलते हैं। तो ये जो आम धारणा है ये मैंने ये पाई है कि ये शायद इस वजह से होती है क्योंकि हम लोगों की जो पाश्चात्य संस्कृति में भी या वैसे भी कि जब तक कि पसीना ना निकले, जब तक कि कोई हांफे ना और जब तक कि उसको थकावट महसूस ना हो, ये अक्सर माना जाता है कि उसने कोई एक्सरसाइज नहीं की, उसने कोई परिश्रम नहीं किया। और इस वजह से ये कहा जाता है कि तुझे क्या लाभ मिलेगा शारीरिक। लेकिन ये बात मुझे अब जाके थोड़ी बहुत पता चली कि जो योग में जो शायद मुख्य चीज है वो केवल मांसपेशियों और लिम्स की बात नहीं है, लेकिन जो शरीर के ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन पे हर एक ऑर्गन पे बहुत ही सूक्ष्म रूप से कुछ दबाव पड़ना, कुछ उस पर उसका व्यायाम होना, सूक्ष्म व्यायाम होना, ये है। तो ये चीज पीटी में नहीं होती है। पीटी में तो पूरा जो एरोबिक एक्सरसाइज करके जिसे कहते हैं उसको थकावट वगैरह होती है, उसकी भी आपको जरूर कोई लाभ जरूर है कि मांसपेशियां सबसे बढ़ती हैं, लेकिन योग का और उसका कंपैरिजन करना शायद ठीक नहीं होगा। और इसलिए मुझे जानकर थोड़ी आपके बाद बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई थी कि एकेडमी में उन्होंने जो पिछले साल शायद एक सेशन के लिए उन्होंने योग को वहां से हटा दिया था। उन्होंने कहा था कि ये एक्सरसाइज नहीं है और केवल पीटी और घुड़दौड़ कराते थे वहां पर। अब मेरा ख्याल है कि उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये इस भ्रांति की ही वजह है कि योग का जो महत्व है एक्सरसाइज के लिए और आरोग्य के प्रति जो महत्व, क्योंकि अल्टीमेटली तो आरोग्य के प्रति हम जा रहे हैं, तो केवल शरीर को बाहरी रूप से सुंदर रख पाना, उसमें जितनी मेहनत है उससे तो बेहतर शायद ये हो कि अब ऐसी किसी विधि को अपनाएं जो कि परमानेंटली इंटरनल ऑर्गन, जो एंडोजेनस हमारी
चीजें हैं उनको ठीक रखें और ऑटोमेटिकली जैसे स्वामी जी ने कहा कि उसको एक अच्छे स्तर पर रखें, स्वस्थ स्तर पर रखें। तो ये तो मेरा वहाँ पर एक तजुर्बा रहा था। बाकी जो जिस हद से योग का आत्मसात होता है, अब जैसे कि आमतौर से तो मेरा ख्याल है कि जो बहुत ही पहुंचे हुए गुरु होते हैं उसके साथ तो सबका सानिध्य रहना या हो पाना शायद संभव नहीं है, लेकिन जो उनके शिष्य हैं या उनके शिष्यों के शिष्य हैं उसी धारा से जुड़े हुए हैं, किसी भी मेरा ख्याल है धारा के हों, लेकिन जिनका किसी महान संत के साथ कुछ जुड़ाव हो, संपर्क हो, मेरा ख्याल है कि अब जैसे यहाँ पर भी चाहे हमारे योग के ट्रेनर्स हो, जो ट्रेनर्स होते हैं या कोचेज होते हैं, योगा के कोचेज होते हैं, उनसे भी क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं से ये संपर्क होता है कि किसी जनरेशन में ये होता है, तो उनसे यदि हम सीख पाए, या जैसे यहाँ पर भी हमारी बहुत सी एक खैर यही एक जो संस्था है, मैं पढ़ रहा था उस किताब के पीछे मेरा ख्याल है कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में भी आपके कुछ एक हैं और मद्रास इत्यादि में भी हैं, तो इनके माध्यम से सीखना शायद उतना ही लाभदायक होगा जैसा कि महाजी कह रहे थे। उनका मतलब ये था कि गुरु का सानिध्य मतलब ये कि जिसको आपको मान लें, यानी कि प्रशिक्षक जो हो, इसी प्रकार से इसका ज्यादा प्रचार हो। और बस मैं आज बस एक बार और आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सब लोगों के बीच आया और स्वामी जी से खासतौर उनकी सरलता और अच्छता से एक बार फिर संपर्क हुआ। मैं जब दिल्ली में था तो सेक्टर 6 में जो आपका सेंटर है वहाँ पर मुझे जाने का मौका मिला था, प्रोफेसर लाल थे वहाँ पर, और बहुत ही वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही एटमॉस्फेयर है कि कोई बहुत उसको ज़्यादा बनावटी नहीं और बिल्कुल स्ट्रेट अवे करना है। तो अब तो वो प्रोफेसर लाल तो काफ़ी टेलीविजन वगैरह में भी आते हैं, काफ़ी उसमें तो बस आप सब लोगों को इस प्रदर्शनी में, इस शिविर में आने का मेरा भी आपका स्वागत, मेरी शुभकामनाएं, और आप सब लोग यहाँ से कुछ परमानेंटली लेके जाएं और इस बारे में कन्विंस होके जाएं कि योग से किसी भी स्तर पर हम शुरू कर रहे हो, चाहे बचपन में कर रहे हो या पहली बार हम वृद्धावस्था में भी कर रहे हो, जब इस स्टडी से जुड़ना बहुत ही शुभ घड़ी होती है। और ये भी मैं जरूर कहना चाहूँ कि मुझे तो ये जरूर महसूस हुआ है कि अगर यदि हम पुस्तकों से भी अपने इस संबंध को बना के रखें, योग के बारे में पुस्तकें हैं, जैसे कि कुछ एक पुस्तकें योग देवी मंदिर ने छापी हैं और भी संस्थाओं ने छापी हैं, बहुत ही संक्षिप्त है। एक आसन की जो मैंने देखी है अभी, उसमें इतनी पतली वो किताब है, उसमें आसन का भी पॉइंट वाइज 1 2 3 4 करके, और ये अपने खान पान के बारे में पॉइंट वाइज करके, मेरा ख्याल है कि 50 से भी कम पृष्ठों में बहुत ही बढ़िया होगी, ऐसी संक्षिप्ति है, और पढ़ने में उसको बार बार भी पढ़े हम धीरे धीरे करके उससे उत्साह बढ़ता रहता है। तो एक बार फिर आप सब लोगों का धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं। वरदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म अनाथनाथ